बसपा सुप्रीमो मायावती और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये समाज बदलने की शुरुआत है। जानिए कैसे द्रौपदी मुर्मू और मायावती की बातचीत लाखों लोगों की जिंदगी में उम्मीद भर रही है। जानेंगे सारी बातें इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मायावती से जुड़ी हर देखना चाहते, सोचिए, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आमने सामने बैठती हैं, तो क्या होता होगा? यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, ये तो इतिहास की किताब में लिखे जाने जैसा पल है। एक तरफ आदिवासी समाज से आने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति, दूसरी तरफ दलित समाज की सबसे बड़ी नेता, जिसने वर्षों तक संघर्ष करके राजनीति में अपनी पहचान बनाई। दोनों का मिलना मानो समाज के उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो लंबे समय से सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी सुनिए। ओडिशा के एक छोटे से गांव से उठकर आज वो देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। कितनी मुश्किलें आईं, कितनी चुनौतियां आईं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई में आगे बढ़ी, प्रशासन में काम किया और फिर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने दिखाया कि जहां चाह होती है वहां राह खुद बनती है। खासकर आदिवासी समाज से आने के बावजूद उन्होंने पूरे देश में अपने नेतृत्व की पहचान बनाई। वो अब सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे समाज की शुरुआत कहीं भी क्यों ना हो। अब आइए मायावती पर। उनके नाम से ही एक पूरी राजनीति जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दलित समाज की आवाज बनकर उन्होंने राजनीति में जगह बनाई। वो ऐसे समय में आगे आईं जब महिलाओं और दलितों को नेतृत्व में जगह नहीं मिलती थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि राजनीति सिर्फ बड़े घरानों या विशेष वर्गों का खेल नहीं है। उनके नेतृत्व में दलित समाज ने शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई लड़ी। कितनी बार विरोध हुआ, कितनी बार उन पर हमले हुए, पर वो डटी रहीं। आज उनके नाम से लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। अब सोचिए, जब ये दोनों मिलती हैं तो सिर्फ राजनीतिक बातचीत नहीं होती। यह मुलाकात समाज की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है कि महिलाएं, आदिवासी और दलित भी देश की दिशा तय कर सकते हैं। यह मुलाकात एक तरह से संदेश देती है कि बदलाव संभव है अगर हम मिलकर काम करें। यह संवाद बताता है कि प्रतिनिधित्व कोई उपकार नहीं, बल्कि हर वर्ग का अधिकार है। जैसे ही यह खबर आई, मीडिया में हलचल मच गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स वायरल। लोग कहने लगे, इतिहास बन गया, ये तो प्रेरणा है, अब बदलाव की राह खुलेगी। खासकर युवाओं में एक उत्साह दिखा। छात्र छात्राओं ने कहा, अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। महिलाएं कहने लगीं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासी और दलित समाज के लोगों ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा। पूरा माहौल उम्मीद से भर गया। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि भले ही यह मुलाकात किसी गठबंधन का संकेत न हो, पर सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत जरूर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मिलकर काम किया जा सकता है। राजनीति से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने का एक मौका है। कई लोगों ने कहा, अगर ऐसे संवाद आगे बढ़े तो आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। आप खुद सोचिए, यह मुलाकात उन लोगों के लिए कितना बड़ा संदेश है जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। कितनी बार उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती, लेकिन जब देश की राष्ट्रपति खुद उनकी पहचान का प्रतीक बनती है और एक बड़ी नेता उनके साथ बैठती हैं, तो ये संदेश जाता है, तुम्हारी आवाज भी महत्वपूर्ण है। यही आत्मसम्मान समाज को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। युवाओं के लिए यह खास प्रेरणा है। सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने लिखा, हमें भी राजनीति में आना चाहिए, हम भी बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। यह मुलाकात बताती है कि बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों तक, उन इलाकों तक जहां संसाधनों की कमी है, जहां शिक्षा की दिक्कतें हैं। अगर नेतृत्व वहां से उठेगा तो बदलाव भी वहीं से शुरू होगा। इस मुलाकात से आगे क्या हो सकता है? शिक्षा के नए कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाएं, महिलाओं के लिए विशेष पहल, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, ये सब बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। सामाजिक जागरूकता अभियान चल सकते हैं।
सबसे बड़ी बात, यह मुलाकात समाज को यह विश्वास दिला सकती है कि बदलाव संभव है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहां हर वर्ग को समान अधिकार मिले, जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए, वहीं सच्चा लोकतंत्र बनता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम है। अगर राजनीति सही दिशा में हो तो यह समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में ला सकती है। यह मुलाकात एक संदेश है कि संघर्ष से मिली पहचान समाज के लिए नई राह खोल सकती है। महिलाएं, आदिवासी और दलित ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि समाज के अहम हिस्से हैं जिन्हें नेतृत्व में जगह मिलनी चाहिए। यानी यह मुलाकात किसी कार्यक्रम की औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की शुरुआत है। यह बताती है कि सपनों को सच करने के लिए संघर्ष जरूरी है, पर साथ ही नेतृत्व और संवाद भी उतना ही जरूरी है। जब दो बड़ी महिलाओं का मिलना समाज में उम्मीद का दीप जलाता है तो उसका असर दूर तक जाता है। यह मुलाकात हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपनी पहचान, अधिकार और सम्मान की तलाश में है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये दोनों महिलाएं मिलीं तो बातचीत में आखिर हुआ क्या? क्या बस औपचारिकता निभाई गई थी या सच में समाज के मुद्दों पर चर्चा हुई? तो यकीन मानिए, ये मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं थी। ये एक गहरी बातचीत थी जिसमें दोनों ने खुलकर अपने अनुभव साझा किए, समाज की समस्याओं पर चर्चा की और आगे की राह पर विचार किया। जब लोग सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों अपने अपने संघर्षों की कहानी एक दूसरे से कह रही हों और साथ मिलकर समाधान खोज रही हों। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की बात की। द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि आदिवासी इलाकों में अब भी बच्चों तक सही शिक्षा नहीं पहुंचती। स्कूल दूर होते हैं, सुविधाएं कम हैं, शिक्षकों की कमी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले तो उनका भविष्य बदल सकता है। दूसरी तरफ मायावती ने कहा कि दलित समाज के बच्चों के लिए भी यही चुनौती है। उन्होंने बताया कि कई परिवारों के पास फीस देने तक का साधन नहीं है। कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। दोनों ने माना कि शिक्षा ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि सरकारों को ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिनसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मदद मिल सके, जैसे छात्रवृत्ति, किताबें, डिजिटल शिक्षा और बेहतर स्कूल। फिर महिलाओं की बात आई। दोनों ने महसूस किया कि समाज में महिलाएं आज भी बराबरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। कई जगह उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, कई जगह उनकी आवाज दबाई जाती है। लेकिन यह भी सच है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे सामाजिक दबावों के बावजूद उन्होंने खुद को मजबूत बनाया। वहीं मायावती ने कहा कि राजनीति में महिलाएं आज भी कम हैं, लेकिन अगर उन्हें नेतृत्व के मौके दिए जाए तो वे समाज में बदलाव लाने में सबसे आगे हो सकती हैं। बातचीत में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आत्मनिर्भरता योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बना। आदिवासी और दलित समुदायों में रोजगार की कमी बड़ी समस्या है। दोनों ने स्वीकार किया कि गरीबी के कारण कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान नहीं दे पाते। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर सरकार योजनाओं को जमीन तक पहुंचा दे तो कई परिवारों का जीवन स्तर बदल सकता है। वहीं मायावती ने सुझाव दिया कि छोटे उद्योगों, कौशल प्रशिक्षण और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी बातचीत हुई। आदिवासी इलाकों में अस्पताल दूर हैं, दवाइयां महंगी हैं और सही जानकारी की कमी है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मोबाइल क्लिनिक जैसी योजनाएं मददगार हो सकती हैं। वहीं मायावती ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए और गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाए। दोनों ने महसूस किया कि स्वास्थ्य का मुद्दा सिर्फ सरकारी मदद से नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग से भी हल हो सकता है। बातचीत में सबसे ज्यादा जो बात बार बार आई वो थी आत्मसम्मान। दोनों ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को केवल योजनाओं से मदद नहीं चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान और आत्मसम्मान चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर बच्चों को यह विश्वास दिलाया जाए कि वे भी देश की मुख्य धारा का हिस्सा हैं, तो वे आगे बढ़ेंगे। वहीं मायावती ने कहा
कि दलित समाज में शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के साथ आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जब लोगों को सम्मान मिलता है तो वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। इस बातचीत के दौरान दोनों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मायावती ने अपने राजनीतिक संघर्षों की कहानी सुनाई, कैसे उन्हें कई बार रोका गया, उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने अपने समुदाय की आवाज बनने का निर्णय लिया। ये सब सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में सम्मान और प्रेरणा साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बातचीत एक सम्मेलन नहीं, बल्कि दो बहनों की आपसी बातचीत हो, जो एक दूसरे का दर्द समझती हैं और मिलकर समाधान खोज रही हैं। जब ये मुलाकात खत्म हुई तो बाहर आने वाले लोगों ने कहा, आज हमने इतिहास को अपने सामने होते देखा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि यह मुलाकात उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अब भी सामाजिक असमानता से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो क्लिप्स शेयर की, अपने अनुभव लिखे और कहा कि अब उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की ताकत मिल रही है। युवाओं ने खास तौर पर प्रतिक्रिया दी। कई छात्रों ने लिखा कि उन्हें राजनीति में आने का सपना दिखा है। महिलाओं ने कहा कि वे अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से नहीं डरेंगी। आदिवासी और दलित समाज के लोगों ने कहा कि अब उन्हें अपनी पहचान पर गर्व है। पूरे देश में यह चर्चा फैल गई कि अगर ऐसे संवाद होते रहें तो समाज में बदलाव की गति तेज होगी। अब आगे की संभावना भी चर्चा में आई। दोनों ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकारें, समाज और नागरिक मिलकर काम करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मसम्मान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। योजनाएं बन सकती हैं, अभियान चल सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। खासकर गांवों और दूर दराज के इलाकों में ये बदलाव सबसे ज्यादा असर करेंगे। दोनों ने यह भी कहा कि मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करके लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इस बातचीत ने यह भी साबित कर दिया कि राजनीति में संवाद जरूरी है। विरोधियों के बीच संवाद नहीं होगा तो समाज की समस्याएं हल नहीं होंगी। द्रौपदी मुर्मू और मायावती ने यह दिखाया कि मतभेद होने के बावजूद साझा मुद्दों पर मिलकर काम किया जा सकता है। यह एक मिसाल है कि कैसे संवाद से भरोसा बढ़ता है और समाज में विश्वास पैदा होता है। तो यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं थी, ये दो संघर्षों का मिलना था, ये दो समाजों की आशा का मिलना था। ये उस सपने का मिलना था जिसमें हर बच्चा, हर महिला, हर गरीब और हर वंचित व्यक्ति खुद को आगे बढ़ते देख सकता है। ये मुलाकात इतिहास में इसलिए दर्ज हुई क्योंकि इसने समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाया कि बदलाव संभव है। अगर हम मिलकर काम करें तो एक बेहतर, न्यायपूर्ण और समावेशी भारत बन सकता है। मुलाकात खत्म होते ही देश भर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लोग कह रहे थे, आज कुछ बड़ा हुआ है, इतिहास अपने सामने बनते देखा। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज में बराबरी का सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल हो गईं। टीवी चैनलों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी। पत्रकारों ने विश्लेषण किया कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि समाज के हक और सम्मान की लड़ाई को एक नई दिशा देने वाली घटना है। कई लोगों ने लिखा कि यह बातचीत आने वाले समय में महिलाओं, आदिवासी और दलित समाज के लिए नए अवसर खोल सकती है। गांवों में, शहरों में, कॉलेजों में हर जगह लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ ने कहा, हम भी अपनी आवाज उठाएंगे। कुछ ने लिखा, हमें भी राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। महिलाएं अपने परिवार में कहने लगीं, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासी इलाकों में युवाओं ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हमारी जैसी पृष्ठभूमि से भी कोई देश का राष्ट्रपति बन सकता है। हमें भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। दलित समाज में इस मुलाकात को आत्मसम्मान का प्रतीक बताया गया। कई लोगों ने इसे अपने संघर्ष का समर्थन बताया। मीडिया ने इस घटना को समाज की सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया। कई चैनलों ने विशेष कार्यक्रम किए जिनमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग बुलाकर उनसे राय ली गई। सवाल पूछा गया, क्या यह मुलाकात बदलाव ला सकती है? और जवाब मिला, हां, अगर इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक न समझकर आगे भी ठोस कामों में बदला जाए। कुछ पत्रकारों ने कहा
कि अब समय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाए। युवाओं की प्रतिक्रिया सबसे दिलचस्प रही। सोशल मीडिया पर हियन हम भी कर सकते हैं जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। छात्रों ने लिखा, हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। कई युवा महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की बाधाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन इस मुलाकात ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। उन्होंने लिखा, अब हमें भी राजनीति में अपनी जगह बनानी है। सिर्फ युवाओं तक ही नहीं, इस मुलाकात का असर उन लोगों पर भी पड़ा जो पहले राजनीति में रुचि नहीं रखते थे। कई परिवारों ने कहा कि अब वे अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाएंगे। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने अभियान चलाने की योजना बनाई कि गांवों में जाकर महिलाओं और युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। डॉक्टरों और शिक्षकों ने भी कहा कि वे अपने स्तर पर समाज की सेवा के लिए काम करेंगे ताकि योजनाएं लोगों तक पहुंचें। मुलाकात के बाद कई जगहों पर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों में प्रेरणादायक भाषण दिए गए। पंचायतों में चर्चा की गई कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर किस तरह काम किया जाए। स्वयंसेवी संस्थाओं ने अभियान शुरू किए कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने पर चर्चा हुई। ये साफ दिख रहा था कि इस मुलाकात ने सिर्फ नेताओं तक ही सीमित रहकर नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में ऊर्जा भर दी है। साथ ही कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि बदलाव तभी होगा जब योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक मिलकर काम करें। द्रौपदी मुर्मू और मायावती ने जिस तरह संवाद की शुरुआत की है, उसी भावना को आगे बढ़ाना होगा। अगर गांव-गांव जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर काम किया जाए तो आने वाले वर्षों में समाज की तस्वीर बदल सकती है। इस मुलाकात ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की भूमिका है। समाज में बदलाव तभी आता है जब लोग खुद आगे बढ़ते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। द्रौपदी मुर्मू और मायावती की बातचीत ने यह संदेश दिया कि अगर महिलाएं और वंचित वर्ग आगे आए तो राजनीति और समाज दोनों की दिशा बदल सकती है। यह मुलाकात एक तरह से आने वाले समय की नई शुरुआत है। आज जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कल वे योजनाओं में बदल सकते हैं। आज जिन युवाओं में ऊर्जा है, कल वही समाज को नई दिशा देंगे। आज जिन महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, कल वे नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। आज जिन गांवों में शिक्षा की कमी है, कल वहां स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खुल सकते हैं। यही इस मुलाकात का सबसे बड़ा असर है, लोगों में उम्मीद का संचार। सबसे अहम बात यह है कि इस मुलाकात ने समाज के हर वर्ग को यह एहसास दिलाया कि बदलाव दूर नहीं है। बस जरूरत है कि हम मिलकर आगे बढ़ें, अपने अधिकारों को जानें और समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। द्रौपदी मुर्मू और मायावती की ये बातचीत यह बता गई कि संघर्ष से निकली आवाजें अगर सही मंच पर आईं तो पूरे देश को प्रेरित कर सकती हैं। ये मुलाकात सिर्फ आज की चर्चा नहीं, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने वाली घटना है। तो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए, क्या हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं? क्या हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकते हैं? क्या हम जागरूकता फैलाकर समाज में बदलाव ला सकते हैं? यही सवाल इस मुलाकात ने पूरे देश के सामने रखा है और शायद यही सवाल हमारी नई शुरुआत का आधार बन सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? मुलाकात हो गई, चर्चा हो गई, लोग उत्साहित हो गए, लेकिन क्या सिर्फ चर्चा से बदलाव आ जाएगा? नहीं, असली बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर काम करें। यही बात दोनों नेताओं ने बातचीत में भी कही। उन्होंने साफ कहा कि योजनाएं बनती हैं, पर उन्हें जमीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी समाज की भी है, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, युवाओं की, महिलाओं की, शिक्षकों की, सामाजिक संस्थाओं की और उन हर लोगों की जो बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज अगर आप अपने गांव में देखें
तो कई जगह अब भी शिक्षा की कमी है। स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी है। कहीं बच्चों के पास किताबें नहीं, कहीं रास्ते दूर हैं। ऐसे में क्या हम अपने स्तर पर जागरूकता फैला सकते हैं?